गांव के एक छोटे से घर में अमन नाम का एक लड़का रहता था। अमन बाकी लड़कों की तरह ही था। खेलना, मोबाइल चलाना, दोस्तों के साथ समय बिताना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन अंदर से वह अक्सर परेशान रहता था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, ध्यान भटकता रहता था और वह जल्दी थक भी जाता था। एक दिन गांव में एक संत आए। पूरे गांव के लोग उनसे मिलने जाते थे। अमन भी अपने दोस्त के साथ वहां पहुंच गया। संत जी बहुत सरल भाषा में जीवन की बातें समझा रहे थे। अमन ने पूछा, महाराज, ब्रह्मचर्य क्या होता है? लोग कहते हैं इससे जीवन बदल जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ यह नहीं कि शादी ना करना या किसी से दूर रहना। इसका असली मतलब है अपने मन, शरीर और इंद्रियों को कंट्रोल करना। अमन थोड़ा हैरान हुआ। मतलब? संत बोले, देखो, जब तुम बेकार की चीजें देखते हो, ज्यादा मोबाइल चलाते हो, गलत सोचते हो या अपनी ऊर्जा बेकार में खर्च करते हो, तो तुम्हारी ताकत खत्म हो जाती है। ब्रह्मचर्य का मतलब है उस ताकत को बचाकर सही काम में लगाना। अमन को बात थोड़ी समझ आई, लेकिन पूरी नहीं। संत ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक पानी की बाल्टी है। अगर उसमें छेद हो तो पानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बाल्टी सही हो तो वही पानी तुम खेत में डालकर फसल उगा सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा भी ऐसी ही है। अगर तुम उसे इधर उधर खर्च करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसे बचाकर सही दिशा में लगाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। ये बात अमन के दिल को छू गई। अगले दिन से अमन ने एक छोटा सा फैसला लिया। वह अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। पहले वह सुबह देर से उठता था, लेकिन अब उसने जल्दी उठना शुरू किया। पहले वह घंटों मोबाइल चलाता था, लेकिन अब उसने समय तय कर लिया। पहले वह बेकार की बातें सोचता था, लेकिन अब उसने अपने मन को पढ़ाई और अच्छे कामों में लगाना शुरू किया। शुरू शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। मन बार बार भटकता था। कभी कभी वह हार भी मान जाता था। एक दिन वह फिर संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन मन नहीं मानता। संत ने प्यार से कहा, बेटा, मन को जीतना ही ब्रह्मचर्य है। यह एक दिन में नहीं होता। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है। उन्होंने एक और बात कही, जब भी तुम्हारा मन गलत दिशा में जाए, तुरंत अपना ध्यान किसी अच्छे काम में लगा दो, जैसे पढ़ाई, खेल, योग या किसी की मदद करना। अमन ने इस बात को गांठ बांध ली। धीरे धीरे उसने खुद में बदलाव देखना शुरू किया। अब उसका मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। उसकी पढ़ाई में ध्यान बढ़ गया। उसकी याददाश्त भी तेज हो गई। और सबसे बड़ी बात, उसे अंदर से एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस होने लगा। उसके दोस्त भी हैरान थे। अरे अमन, तू इतना बदल कैसे गया? अमन मुस्कुराकर कहता, मैंने बस अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लिया है। समय बीतता गया। अमन अब स्कूल में सबसे आगे रहने लगा। शिक्षक भी उसकी तारीफ करते थे। एक दिन वही संत फिर गांव आए। अमन उनके पास गया और बोला, महाराज, अब मुझे समझ आ गया कि ब्रह्मचर्य क्या है। संत ने पूछा, बताओ क्या समझे? अमन बोला, ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी सोच, अपनी नजर और अपनी आदतों को कंट्रोल करना। अपनी ऊर्जा को बेकार चीजों में खर्च ना करके उसे सही काम में लगाना। संत खुश होकर बोले, सही समझे बेटा, यही असली ब्रह्मचर्य है। फिर उन्होंने आखिरी बात कही, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को समझ लेता है वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी नहीं होती, बल्कि एक जगह केंद्रित होती है। अमन ने उस दिन मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा इस रास्ते पर चलेगा। सीख, मोरल, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ संयम नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाना है। जो व्यक्ति अपने मन और आदतों पर नियंत्रण पा लेता है, वही जीवन में सच में सफल होता है।